योग गुरु बाबा रामदेव युवा भारत कार्यक्रम में शामिल होने 7 जुलाई को रायपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए बाबा ने केंद्र की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया। बाबा ने कहा कि बोध गया और अन्य स्थानों पर जो नक्सली और आतंकी हमले हो रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। भगवान बुद्ध की अहिंसा और सत्य की धरती पर भी जब खून बहता है और आए दिन कोई ना कोई नक्सली हमला होता है, कहीं आतंकी हमला होता है, तो सीधा सा इसका मतलब होता है कि ये वर्तमान केंद्र सरकार देश को सुरक्षा देने में नाकाम है। चाहे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का प्रश्न हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न हो, सब जगह सरकार विफल हो रही है। इस देश में अब एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, नहीं तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और देश का विकास, समृद्धि सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। बाबा रामदेव ने अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में तबाही हो रही थी, तब राहुल गांधी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश में रंगरलियां मना रहे थे। हिमालय में 10,000 लोगों की लाशें बिछी हुई थी और 16 तारीख को हादसा हुआ, 17 तारीख को हाहाकार मच गया और ये युवराज जो है अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में रंगरलियां मनाने के लिए विदेश में चला जाता है और फिर 7 दिन बाद में जब पूरे देश में मातम छा जाता है, लोगों के आंसू सूख जाते हैं रो रो करके, उस समय फिर हिमालय में आता है और फिर सड़ी हुई सामग्री भेजता है पहाड़ के ऊपर अपनी फोटो लगवा करके, लोग उसके ऊपर फिर जूते मारते हैं। तो ये आशीर्वाद की पात्रता भी तो हो। बाबा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी खुलासा करते हुए कहा कि वे लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर प्रचार करने उतरेंगे। बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा लोकसभा के क्षेत्रों में मैं स्वयं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और हमारा लक्ष्य है कि वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ जो पूरे देश में घृणा है, उन वोटों का पोलराइजेशन करके केंद्र में एक मजबूत और स्थायी सरकार मिल सके। बाबा ने यह भी कहा कि सुकमा का नक्सली हमला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसा मामला लगता है। अब नक्सलियों के साथ में किसकी रिश्तेदारी है, किसकी साझेदारी है, कौन, ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसा मामला दिखता है। ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है। यदि ये जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, उसमें कुछ लोगों को छोड़ा गया और कुछ लोगों को फोटो देख करके और नाम पूछ करके मारा गया, तो सीधा सीधा ये साधारण घटना नहीं। तो इतने बड़े हादसे में जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी लगती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट की तो बड़ी एजेंसी है, उनको पूरी जांच करनी चाहिए। 2 से लेके 3 गुना ज्यादा महंगे हैं, हमने 2 से 3 गुना तो सस्ते कर दिए। कोई साधन और मिल जाएगा तो मुफ्त में देने शुरू कर।